हाय एवरीवन, कुक विद पुष्पा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे आम का हींग वाला अचार। गर्मी का मौसम आते ही फ्रेंड्स मार्केट में आम आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अचार वाले आम हमें हर मौसम में नहीं मिलते। इसलिए हम अचार को बनाकर अगले आम के सीजन तक स्टोर कर लेते हैं। तो चलिए आम का हींग वाला अचार बनाना हम शुरू करते हैं, जो बहुत ही कम मसालों में बनकर तैयार हो जाता है और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी होता है। तो आम का अचार बनाने के लिए मैंने लिए हैं यहाँ पर 5 से 6 आम, जिनको मैंने 2 घंटे पानी में भिगो दिया था और पानी से निकाल कर पोंछ कर सुखा लिया है। अब हम आम को छीलेंगे, क्योंकि हींग वाला अचार बना रहे हैं तो आम को छील कर ही बनाएंगे। छिलका आम का हम निकाल देंगे इस तरह से। तो इस तरह से हम सारे आमों को छील लेंगे। तो सारे आमों को मैंने छील लिया है। अब हम आम को पीसेस में कट करेंगे। तो आम का पल्प वाला हिस्सा हम निकाल लेंगे दोनों तरफ से, और जो गुठली बचेगी इसको भी हम वेस्ट नहीं करेंगे। गुठली को हम गुठली से पल्प निकाल कर धूप में सुखा दें तो ये अमचूर पाउडर बन जाता है, और जैसे ही सूख जाएगा तो पीस कर अमचूर पाउडर बना लें, जो किसी भी सब्जी में यूज कर सकते हैं। तो इस तरह हम गुठली को वेस्ट नहीं करेंगे, और हम आम को छोटे छोटे पीसेस में कट कर रहे हैं। आप चाहें तो अपनी पसंद के हिसाब से पीसेस छोटे या बड़े किसी भी साइज के कट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप छोटे पीसेस कट करते हैं तो इससे वेस्टेज कम होती है, वेस्ट नहीं जाता अचार। अगर हम खाने के लिए बच्चों को अचार देते हैं तो बच्चे खा नहीं पाते। अगर हम बड़ा पीस देते हैं, छोटा पीस देते हैं, तो इस तरह से वेस्ट नहीं होता। तो इसी तरह से आम को छोटे छोटे पीसेस में हम कट कर लेंगे। तो सारे आम को मैंने इसी तरह से कट कर लिया है। अब हम लेंगे एक बाउल, कोई प्लास्टिक या कांच का हम बाउल ले लेंगे, क्योंकि हमें इसे 2 से 3 दिन के लिए रखना है। आम खट्टा होता है तो बर्तन खराब हो जाएगा। अगर आपने स्टील का बर्तन ले लिया तो 1 से 2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। तो नमक ऐड करने के बाद हम ढककर इसको अच्छे से मिक्स करेंगे, या किसी स्पून की सहायता से मिक्स कर दें। और हम इसे 2 से 3 दिन के लिए, करीब 2 दिन तो रखेंगे ही, लेकिन मैं इसे 3 दिन के लिए ऐसे ही रख दूंगी और बीच बीच में इसको चलाती रहूँगी। तो इस तरह से 3 दिन हो चुके हैं और बीच बीच में मैंने इस आम को चलाया भी था। आम हल्के से सॉफ्ट हो गए हैं। तो अब हम इसे किसी जाली में निकाल लेंगे, और जो आम में से पानी निकलेगा उस पानी को हम फेंकेंगे नहीं। तो इस तरह से हम इसे धूप में सुखाएंगे करीब 2 घंटे के लिए। और अगर आपके यहाँ धूप नहीं है तो आप एक सूती कपड़े पर पंखे में 3 से 4 घंटे के लिए फैला दें। हल्का सा आम सूख जाना चाहिए। तो इस तरह से मैंने आम को 2 घंटे के लिए धूप में रख दिया था। हल्का सा ये सूख गया है, इसका मॉइस्चर सूख गया है, ज़्यादा हमें नहीं सुखाना है। तो अब हम एक बाउल में आम के पीसीज को डाल देंगे इस तरह से, और बहुत ही कम मसालों में ये अचार बनकर तैयार हो जाता है और बहुत ही जल्दी बन जाता है, और खाने में तो ये बहुत ही टेस्टी लगता है। और ये जो पानी निकला था हमने इसको छलनी की सहायता से छान कर एक बाउल में निकाल लिया है। अब हम लेंगे हींग, क्योंकि हींग का अचार बना रहे हैं तो अच्छी क्वालिटी की हींग लेनी है। मैंने यहाँ एवरेस्ट की हींग ली है, आप कोई भी हींग ले लें। और करीब 1 चम्मच हींग हम डालेंगे। तो यहाँ पर मैंने थोड़ी सी खाली चम्मच डाल दी है। थोड़ी सी हींग हम और ले लेते हैं, क्योंकि हींग का अचार डाल रहे हैं। तो करीब 1 चम्मच हींग हम इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे 1 से 1.5 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। आप चाहें तो रेगुलर मिर्च पाउडर भी ले सकते हैं, लेकिन इससे तीखापन नहीं बढ़ेगा और कलर भी बहुत अच्छा आएगा। तो करीब 1 से 2 चम्मच हम इसमें नमक ऐड कर देंगे। मैंने 1.5 चम्मच नमक का यूज किया है। अचार में थोड़ा नमक ज़्यादा ही डलता है। और अच्छे से मसालों को मिक्स करेंगे। अगर आपका ये अचार वाला पानी ज़्यादा रह गया था तो आप थोड़ा पानी कम कर लें। और इस तरह से हम अचार में डालकर मिक्स करेंगे और अचार को अच्छे से मिक्स कर देंगे। हमें अच्छे से मिक्स करना है, कोई भी पीस बिना मसाले के रहना नहीं चाहिए।
तो बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स में ये बनकर तैयार हो जाता है, ज़्यादा मसाले भी नहीं लगते और बहुत जल्दी बनकर ये तैयार हो जाता है। अच्छे से इसको मिक्स कर लेंगे, कोई भी पीस बिना मसाले के नहीं रहना चाहिए। और अगर आपको लगता है कि हमारा अचार ख़राब हो जाता है तो आप इसमें 1 चम्मच वाइट विनेगर ऐड कर दें। और अब लेंगे एक कंटेनर को धोकर धूप में सुखा लें। कंटेनर में बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं रहना चाहिए और इस तरह से अचार को कंटेनर में डाल देंगे। इस अचार को हम आम के अगले सीजन तक रख सकते हैं, लेकिन अगर आप अचार इस तरह से बनाएंगे तो आपका आम का अचार ख़त्म हो जाएगा लेकिन ख़राब नहीं होगा। वैसे तो ये अचार इस तरह से भी ख़राब नहीं होगा, लेकिन अगर आप इसमें वाइट विनेगर 1 चम्मच ऐड कर देंगे तो आप 1 से 2 साल या जब तक भी अचार आपका ख़त्म ना हो, अचार बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो सालों साल आप इस तरह से अचार को स्टोर कर सकते हैं, क्योंकि हम इसे ज़्यादा से ज़्यादा 1 साल तक ही खाते हैं। अगला सीज़न आ जाता है तो हम नया अचार बना लेते हैं। तो इस तरह से हम अचार को कंटेनर में डाल देंगे और ढक्कन लगाकर हम इसे स्टोर कर लेंगे। आप चाहें तो इसे बीच बीच में धूप लगा लें। बरसात के मौसम में अचार ज़्यादा ख़राब हो जाते हैं, तो इसलिए हम धूप लगा लेंगे अचार को और 1 साल के लिए स्टोर कर लेंगे। तो कच्चे आम का हींग वाला अचार बनकर रेडी हो गया खाने के लिए। तो आप एक बार इस तरीके से ज़रूर ट्राई करिएगा फ्रेंड्स। आपको ये अचार बहुत ही पसंद आने वाला है, क्योंकि ये मार्केट में भी इस तरह से बना हुआ नहीं मिलता है, हमें घर में ही बनाना पड़ता है। तो अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।